नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 15 फरवरी बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं देश विदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बीबीसी के लिए दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स यानी डिपार्टमेंट IT ने मारी रेड। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस ने PM मोदी पर बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने IT की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल भी बताया है। वहीं कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस शायद बोल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी अब चलाएंगे सरकार के ठेके। नीलामी में नई उठने वाली दुकानों पर लगेगी ड्यूटी, 15,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट। राजस्थान में अगले फाइनेंशियल ईयर से शराब के ठेके सरकारी कर्मचारी चलाएंगे। नीलामी में जिन ठेकों को भी कोई नहीं खरीदेगा उनको सरकार राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गंगानगर शुगर मिल यानी GSM और राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RSPCL को चलाने के लिए दी जाएगी। इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शराब के ठेकों का संचालन करेंगे ताकि राज्य सरकार को रेवेन्यू मिल सके। आपको बता दें कि राज्य सरकार के लिए शराब एक रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है जहां से सरकार की कमाई होती है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान के 8 जिलों में बढ़ने लगी आज गर्मी। 2 दिन में 37 डिग्री को पार करेगा पारा। पाकिस्तान हवा से बढ़ रहा है तापमान। राजस्थान में कल से सर्दी का असर फिर से कम होने के लगेगा। उत्तर भारत से चलने वाली सर्द हवाएं थमने में तापमान बढ़ेंगी। इसके साथ ही अरब सागर के ऊपर एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है जिससे असर से पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा को भी छू सकता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से गर्म हवा अपनी शुरू हो गई है। आज से 8 जिलों में इसका असर दिखने लगेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राजेश शर्मा ने इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विधानसभा में एक MLA का चौंकाने वाला बयान। निर्दलीय विधायक ने कहा, एक किताब लिखी है, इसमें ही गवाह, मैं ही गुनहगार हूँ। मारवाड़ जंक्शन यानी पाली से निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने राजस्थान के सियासी संकट पर किताब लिखी है। किताब में कई विस्फोटक दावे किए गए हैं। विधानसभा में मंगलवार को बजट भाषण के दौरान इस किताब को दोहराते हुए कहा है कि जिस दिन इस किताब का विमोचन होगा तब देश के लोकतंत्र में भूचाल आ जाएगा। इसमें मैं ही गवाह हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ, इसमें मैं ही साक्षी और मैं ही गुनहगार हूँ। इस किताब से मैंने जो लिखा है वो सच्चाई को लिखा है। खुशवीर जोजावर पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन सीट से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 लाख भर्तियों की घोषणा। 21,000 शिक्षा विभाग में सबसे पहले सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पद भरे जाएंगे। टीचर से स्टेनो तक रखे जाएंगे। राजस्थान सरकार 1.4 लाख पदों पर भर्तियां कराने की घोषणा करने की तैयारी में है। अकेले शिक्षा विभाग में 21,533 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल CM ऑफिस भेज दी गई है। जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक मलिंगा ने रामदेव को बोले अब सब। कहा, 2.25 आंख वाला बाबा दावा करता था कि 30 रुपए में डीजल पेट्रोल, अब कहाँ है। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने योग गुरु बाबा रामदेव के लिए एक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि वे एक वो 2.25 आंख वाला बाबा था जो 30 रुपए में पेट्रोल डीजल का वादा करता था। अब उस बाबा का पता नहीं कहाँ गया। खुद की आंख का इलाज नहीं हुआ और पूरी जनता को बेवकूफ बना रहा है कि आप ऐसे योग करो, ऐसे करो और ऐसे पेट फुलाओ, ये करो। ऐसे काम कर रहे हैं। इन BJP वालों ने ऐसे लोगों का पूरा जाल बिछा रखा है। कभी ये कोई बाबा, कभी कोई बाबा, कोई ड्रामा करेगा, कोई गाय और कोई भगवान को राजनीति में ले आएगा। मलिंगा ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान BJP पर निशाना साधते हुए ये बातें कही हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CI आत्महत्या केस में MLA कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट। CBI ने माना थाना इंचार्ज को फोन करती थी विधायक, जिससे वो परेशान थे। सादुलपुर सूरू की MLA कृष्णा पूनिया के खिलाफ मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया गया है। CBI कोर्ट ने 4 मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया है। विधायक पूनिया पर बीकानेर संभाग के राजगढ़ चूरू थाने के तत्कालीन इंचार्ज विष्णुदत्त बिश्नोई को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। CBI ने पूनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए फाइनल रिपोर्ट FR लगा दी थी। जोधपुर की CBI कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट ने CBI को इस मामले का फिर से संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री बोले बियर बेचो, इतने पैसे आएंगे कि गिनती नहीं होगी।
खासरियावास ने कहा आरटीडीसी का नाम पीने और पिलाने के लिए मशहूर था। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खासरियावास ने कहा है कि होटल्स में ज्यादातर लोग पीने वाले ही आते हैं। अगर होटल में बार नहीं होगा तो कौन आएगा। खासरियावास मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे जयपुर की खासा कोठी स्थित होटल गणगौर के रिनोवेशन के काम शुरू करने के उद्घाटन पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि बियर बेचो और इतने पैसे आएंगे कि उसकी गिनती भी नहीं होगी। खासरियावास ने कहा है कि आरटीडीसी का नाम पीने और पिलाने के लिए मशहूर था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली जयपुर की 20 अप्रैल में दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तारीख का ऐलान भी जल्दी होने वाला है। दिल्ली से जयपुर की 20 वंदे भारत ट्रेन अप्रैल माह में चलाई जा सकती है। इसके संकेत खुद रेल मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में दिए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से 28 महीने बाद गैमरा राम की हुई वतन वापसी। गलती से चला गया था बॉर्डर पार। बाड़मेर जिले के गैमरा राम मेघवाल की 28 महीने बाद आज वतन वापसी हो गई है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान से गैमरा राम को भारत के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट की भूमिका को लेकर कांग्रेस में मतभेद। एक धड़ा साता है जल्द सीएम बनवाना, दूसरा कह रहा है देर हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को आगे क्या भूमिका दी जाए, इस मामले पर कांग्रेस नेतृत्व एक राय नहीं बन पा रहा है। लिहाजा इसे लेकर तारीख पर तारीख देने के बाद भी फैसला नहीं हो पा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के प्रभारी और संगठन महासचिव वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट की हाल ही में चर्चा हुई और इससे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी अवगत करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में एक धड़ा सचिन पायलट को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। वहीं दूसरा खेमा चुनाव में कम समय बचे होने का हवाला देकर किसी भी नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ है। इन नेताओं का तर्क है कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए देर हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर 15 फरवरी सुबह 8 बजे चुकाना होगा टोल शुल्क। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर चालू किए गए सोहाना दौसा लालसोट खंड पर बुधवार सुबह 8 बजे से वाहन चालकों को अब टोल चुकाना होगा। इसके लिए टोल कंपनी ने कर्मचारियों को तैनात कर तैयारी कर ली है। एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद से वाहन चालक 3 दिन से फ्री सफर का आनंद उठा रहे थे। बुधवार को भी सैकड़ों वाहनों की आवाजाही रही। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भोपाल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे जयपुर से 16 और 18 फरवरी को चलाएगा गाड़ी। रेलवे ने सावे के सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए जयपुर से भोपाल के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 16 और 18 फरवरी को जयपुर से अजमेर, भीलवाड़ा और किशनगढ़ के रास्ते संचालित होगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 75 आईपीएस के तबादले, 22 जिला एसपी बदले गए। राज्य सरकार ने पुलिस में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए देर रात पर 75 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश जारी किया है। 22 जिला एसपी बदले गए हैं। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन का तबादला करके उन्हें एडीजी क्राइम के पद पर पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विधानसभा में बजट पर चर्चा का दूसरा दिन, रोप प्रत्यारोप। चंद्राबान बोले गायों का श्राप लगेगा। मलिंगा का हमला, भाजपा में 12 सीएम उम्मीदवार। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दूसरे दिन मंगलवार को भाजपा एवं कांग्रेस विधायकों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। भाजपा विधायक चंद्रबान सिंह आकिया ने कहा कि सरकार को गायों का श्राप लगेगा और इससे 10 भी विधायक जीतने कर नहीं आएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बोले कि भाजपा में राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित 12 सीएम उम्मीदवार घूम रहे हैं। इधर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल ने कहा कि सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए कितने युवकों ने 4 घंटे की सेवाएं दी, सरकार ने दिया जवाब। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक सवाल की जवाब में विधानसभा में कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए ऐसे बेरोजगार युवक जो पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, उनके लिए रोज 4 घंटे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप करना जरूरी है। जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है उन्हें 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण देकर 4 घंटे इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं में तीसरे दिन भी इलाज नहीं, समिति की बैठक टली, परेशानी बढ़ेगी। डॉक्टर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने राज्यपाल से मांगा जवाब। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार और डॉक्टर्स कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इन दोनों के अड़ने से परेशानी मरीजों की बढ़ गई है। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी और आरजीएसएस में इलाज नहीं हुआ है। इधर सरकार ने बुधवार को होने वाली परवर समिति की बैठक स्थगित कर दी है। कुछ अस्पतालों में मरीज भर्ती पर टीआईडी जनरेट की गई है। 3 दिन से निजी अस्पताल में विरोध है, फिर भी सरकारी योजनाओं में 3105 मरीजों का इलाज किया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर काला कानून बताते हुए विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, माननीय भूल से बजट में 2 पैरा पढ़ लिए तो क्या हुआ, पूरे देश में राजस्थान को बदनाम कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान माननीय भूल से बजट में लगे एक कागज के 2 पैरा पढ़ने को लेकर मुद्दा बनाने को तमाशा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट तैयार करने के लिए कर्मचारी 10 दिन तक
कमरे में बंद रहते हैं। बजट भाषण में एक पेज गलती से लग गया, उसमें से 34 सेकंड में 2 पैरा पढ़ लिए। इसे लेकर पूरे देश में राजस्थान को बदनाम बीजेपी ने किया है, तमाशा बना रखा है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ लिया, प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये विधानसभा रिकॉर्ड में दर्ज है। हमने शानदार बजट प्रस्तुत किया है, इसमें हर वर्ग के लिए शानदार योजनाएं हैं। इस पर रिसर्च कर अन्य राज्यों में लोगों के हित में लागू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।